यहाँ पे देखिए हम समझते हैं सेट के बारे में। ये जो हमारे सेट में जो कुछ दो फॉर्म दे रखी हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्म दे रखी हैं हमें वो क्या है, ये है कि सेट ए में जो हमारे एलिमेंट दे रखे हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेट ए में 1 2 3 और 6 ये इस तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखो 2 और 3, तो इनमें जो इनकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ही रखी है कि इनमें क्या खासियत है, वो लेफ्ट हैंड साइड के सेट से मैच करना है आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे कि सबसे पहले हम कॉलम बी में यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। अच्छा जी, यानी कि 6 का डिवीजर होना चाहिए पहली बात, और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो प्राइम नंबर देखो कौन कौन है हमारे, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, 6 से छोटा। अब लेकिन देखो 5 हमारा इसका क्या है, डिवीजर नहीं है, तो 2 और 3 होना चाहिए केवल। आगे बात समझ में। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, तो ये हो जाएंगे हमारा ए जो बी जो है हमारा वो हो जाएगा मैच 1 से। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर ऑफ डिवीजर 6, यानी कि 6 का डिवीजर, यानी कि देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 के डिवीजर तो यही हो गए हमारे। तो यानी कि 1 2 3 6 कौन से ऑप्शन में हो गए हमारे, पहला है, ठीक है। तो ए जो है हमारा वो 3 से मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। अब देखो जैसे कि आपको पता ही है ये तो आपका मैथ है, तो मैथ के जो लेटर हैं आपके उनका जैसे कि एक अक्षर को आपको एक ही बार लिखना है ना। तो एम हो जाएगा आपका, एक बार लिखना था, फिर ठीक है। उसके बाद देखो फिर ए हो गया आपका, फिर टी हो गया आपका, ठीक है, फिर एच हो गया, फिर एम आपका फिर से रिपीट हो रहा है, वो ई नहीं आएगा, ठीक है ना। जो ए है क्योंकि आ चुका है, टी भी आ चुका है, सी एस रह गया तो आपका सी एस हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो मैथमेटिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यानी कि विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा हमारा ये। आ गई बात समझ में। तो आप इस तरह से सेट को, दो मेथड हैं आपके, है ना। एक तो उसकी प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हैं कि उनमें क्या खासियत है, ठीक है, और उसके जो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है आपको कि इसमें आपको किस फॉर्म में लिखने हैं ये, राइट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड, इनमें क्या खासियत है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आपका 1/2, ठीक है, और यानी कि ऊपर लिखा है 2/3। तो यानी कि ये जो एलिमेंट हैं आपके, वो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले से अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है भाई। तो यहाँ पे देखो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम एन ले रहे हैं, एन, तो नीचे उससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो आप उसे n+1 लिख सकते हो, ठीक है, सच दैट। अब वो एन आपको कहाँ तक लेना है कि जो एन है हमारा, ठीक है, जो एन है हमारा वो लेस देन 7 लेना है, क्योंकि 6 तक 6 रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एन इज लेस देन, और एक और कंडीशन लिखनी है आपको कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर ही तो है ये। आ गई बात समझ में। तो ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट। इसमें देखो ये है हमारा, ये बोल रहा है कि राइट दी फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि इसके एलिमेंट को आपको सेट के अंदर लिखने हैं। तो इसके फैक्टर करो भाई, है ना। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक्स स्क्वेयर, है ना, 8x, यानी कि देखो 8x, 8x माइनस एक्स, तभी तो 7x बचेंगे भाई, है ना। 8 में से 1 गया तो 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो x+8, आ गई बात समझ में आपकी, ठीक है, और एक आएगा x-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट आए, x की जो दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे जो x की दो वैल्यू हैं आपकी, है ना, एक तो आई आपकी 1 और एक आई आपकी -8, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेट जो है उसका आप में आपकी जो एलिमेंट आई वो -8 और 1,
तो ये हो जाएगा हमारा सेट सी का रोस्टर फॉर्म। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो इस तरह से कर सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम समझते हैं टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ सेट्स में क्या है कि सबसे पहले हमें समझना है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो हमारा कहलाता है नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो इसके तीन नाम हो गए, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। आगे बात समझ में, सभी का मतलब एक ही है, रिक्त समुच्चय यानी कि खाली। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। आ गई बात समझ में? तो अब यहाँ पे देखो कि हमें एक ऐसा समुच्चय किस प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो इट इज़ डिनोटेड बाई, या तो देखो हम इसे केवल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या फिर केवल करली ब्रैकेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, क्या है, पहला एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू इक्वल टू माइनस एक लिखेंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस वन आती है। ठीक है, अब ये जो है हमारा क्या रियल नंबर है, ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारा वो रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो आई होता है, ये जो हमारा है डज नॉट बिलोंग्स टू आर होता है। आ गई बात समझ में? तो जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा बना, तो आप कह सकते हो कि ये आपका जो है किस तरह का सेट हो जाएगा, फाइव, एम्प्टी सेट। आ गई बात समझ में? ऐसे ही देखो यहाँ पे सेकंड सेट मान लो, ये दे रखा है आपको 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दे रखा है आपको, ठीक है ना, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3/2। ठीक है, जब ये आपकी वैल्यू आ गई 3/2, ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू जेड। अब एक बात बताओ, क्या ये इंटीजर है आपका? बताओ जल्दी से। ये हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। जब ये हमारा इंटीजर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। आ गई बात समझ में? इसे आप फाई से रिप्रेजेंट करोगे या फिर करली ब्रैकेट से। आ गई बात समझ में? अब देखो इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड टाइप, सिंगलटन सेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सेट जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट कंटेन करे, है ना, यानी कि ए सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है हमारा इसमें वन है केवल, तो ये हमारा सिंगलटन, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, अब देखो ये दूसरा है सेकंड, इसमें भी तो हमारा क्या है, जीरो है केवल, ठीक है ना, तो इसमें भी हमारा वन एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि यहाँ पे हमने बताया था आपको कि फाइव, ठीक है, और ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। अगर आपने इस फाइव को इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है, तो फाइव उस सेट के अंदर हो गया ना, और एक एलिमेंट हो गया, तो ये आपका सिंगलटन सेट यानी कि केवल वन एलिमेंट वाला जो सेट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है भाई, न कि एम्प्टी सेट। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे ये जो एक एग्जाम्पल है हमारा, है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई सेट जिसमें देखो सेट के अंदर सेट है ये, ठीक है, 2,3, ये इस सेट का, सेट ए लिख देते हैं हम, है ना, ये इस सेट ए का पूरा ही एक एलिमेंट है, कौन, 2,3 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 2,3 है इस सेट का ए का पूरा ही एक एलिमेंट है, न कि टू और थ्री अलग अलग। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा जो है एक सिंगलटन सेट कहलाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट
इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, यानी कि या तो वो खाली सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो आप उसके बारे में निश्चित रूप से कह सकते हो कि ये एलिमेंट है या नहीं, उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके फाइनाइट होने चाहिए जिन्हें आप काउंट करके बता सको, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो वो कहलाता है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक, अब एक चीज़ देखो, जैसे कि अगर किसी सेट में एलिमेंट हैं कुछ, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट है ए, ए, ठीक है। इस सेट में एलिमेंट हैं हमारे देखो 1 2 और 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे इसे 3 लिखेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, कि ए में कितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर भी कहलाता है। ठीक है, तो 3, तो यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों में से कोई भी चीज़ आपको लिखी हुई मिल सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये रिमार्क में आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद आएगा इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर सेट ये है हमारा इनफाइनाइट सेट, तो ये बोल रहा है आपको क्या कि ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे कि देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से, ठीक है, कहाँ तक जाते हैं कोई पता नहीं है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह से जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनफाइनाइट सेट। अगली बात समझ में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है हमें, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगली बात समझ में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। ठीक है भाई, अब देखो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो गया आपका। नेक्स्ट देखो इसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट। अब यहाँ पे दो सेट हैं आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इक्वल सेट का मतलब है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे कोई दो सेट जिनमें एलिमेंट्स सेम हो, बिल्कुल एक जैसे। जैसे कि 0 इधर है तो 0 इधर है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, यानी कि वही तो इक्वल कहलाएंगे, बिल्कुल जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी एक जैसे हों। ठीक है, अगली बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनलिटीज आर इक्वल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका कार्डिनलिटीज। ठीक है, तो यानी कि कार्डिनलिटी किसे बोलते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, जो होते हैं हमारे वो कार्डिनलिटी कहलाती है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इक्वल टू कार्डिनलिटी कहलाती है आपकी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो वो कार्डिनलिटी। अब एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे ए सेट था, मान लो आपके पास ए सेट है जिसमें ए ये है, जिसमें एलिमेंट हैं आपके 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें सेट बी मान लेते हैं, ठीक है, बी सेट है, उसमें कह रहा है कि इक्विवेलेंट टू डॉग कैट पैरट। अच्छा, यहाँ पे इनसे यही समझना है आपको कि देखो ए बी सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी,
कि अब एक बात बताओ, इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 और 3, यही तो है। तो ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल है। तो ये जो दोनों सेट हैं हमारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। आ गई बात समझ में। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, डॉग, डॉग के जो लेटर हैं उनसे आप सेट बनाओगे, सी मान लो, सी सेट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, डी है, ओ है, और हमारा जी है केवल। तो कितने एलिमेंट हो गए, 3। ए में भी कितने एलिमेंट थे, 3, तो ये भी बन गया हमारा, ये भी ए बी सी के इक्विवेलेंट हो गया। कैट देखो, सी, सी के बाद डी लिखते हैं, है ना, डी सेट, सेट नंबर डी, ठीक है। तो कैट, कैट में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो लिखो। तो ये हो जाएगा, देखो ए, सी और टी, तीन ही तो एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे भी ए भी हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा डी के। आगे बात समझ में। एक और सेट लिखो, ई, ठीक है ना, ई में भी तो कुछ एलिमेंट हैं, ई एक और सेट दे रखा है हमें। पैरट, देखो यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक है, आर आएगा, ठीक है, पी ए आर, ठीक है, पी ए आर ओ और टी। अब एक बात बताओ, क्या ए पैरट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। तो यहाँ पे ई और ए सेट जो हैं हमारे वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। आ गई बात समझ में। तो यानी कि ये जो है हमारा, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है। ये वाला, ए वाला, बी वाला और सी वाला, ये सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। आ गई बात समझ में। पैरट वाला नहीं है, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सबसे पहले कि कंसीडर दी फॉलोइंग, क्या दे रखा है, देखो ये बोल रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे दी सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ये बताओ, एक्स एक्सिस की पैरेलल, ठीक है, कितनी लाइन हो सकती हैं आपकी, बताओ जल्दी से, ठीक है। ऊपर नीचे कितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा, कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आगे बात समझ में। सेट ए हो जाएगा हमारा, देखो इनफाइनाइट, किस में है इनफाइनाइट, इसमें भी है और इसमें भी है। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें फाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन है, विच ऑप्शन। अब देखो, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा हमारा बी फाइनाइट हो जाएगा। बी फाइनाइट, बी फाइनाइट देखो इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, अभी तो दोनों में कंपटीशन है, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कितने एनिमल हैं, ये जो फाइनाइट हैं, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखो केवल यही बताना है क्या, कि कौन कौन ए और बी इक्वल हैं और कौन ए और बी इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो, ए और बी, ए बी सी डी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 8 12 16, 4 8 ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है 2 4 6 8 10, ये बोल रहा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल बिल्कुल 15 नहीं है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे देखो -2 और -3 आएगा, ना कि प्लस का आएगा, ठीक है। ये भी नहीं है आपका, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे फॉलो लेटर जो है उसके अक्षर से सेट बनाना है, FLO और W, ठीक है ना, ये बनेगा यहाँ पे। अब इधर देख लो भाई, WOLF, तो WOLF
बिल्कुल भाई, 4 अक्षर हैं, FW, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे है आपका, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो टू सेट्स A B involves in a discussion, U is universal set of discussion, then find the minimum number of elements in U। क्या बात है, देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो होता है कि जिसके अंदर जो भी सेट दे रखे हैं वो सारे उसके अंदर आने चाहिए, यानी कि A और B दोनों उसके अंदर आ जाएं। तो इसमें बोल रहा है कि यू में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए कि A और B जो दोनों सेट हैं उसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A में देखो 1 2 3 है, और जो सेट B है हमारा उसमें क्या एलिमेंट लेने हैं आपको, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है ना। तो यहाँ पे जो B है आपका B, तो उसमें देखो जब y इक्वल टू 1 रखोगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब y इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब y इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक। y इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, y इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 32। आ गई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यू कैसा होना चाहिए, कम से कम उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए कि उसके अंदर ए और बी दोनों इंक्लूड कर जाएं। जैसे कि 1 होगा पहले, 2 होगा, ठीक है भाई। अब देखो 3 भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 और 32, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इतने एलिमेंट तो होने चाहिए, इससे ज़्यादा कितने भी हों, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू इक्वल टू कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये तो मिनिमम है। इससे ज़्यादा कितने भी हों, इतने तो कम से कम होने चाहिए, तभी वो सेट उनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आ गई बात समझ में भाई, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है, वो कहलाता है जिसके अंदर सारे सेट उसके अंदर इंक्लूड हो। आ गई बात समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका। अब देखो यहाँ पे भी आपको पहचान करके ये बतानी है कि कौन सा आपका सिंगलटन है, फाइनाइट है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, -4 -3 -2 -1 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई बी क्या दे रखा है कि सेट ए में से एलिमेंट लेने हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना है जैसे कि वाई इक्वल टू आपका एलिमेंट है, देखो यहाँ पे कितना 2 टू दी पावर एक्स, ठीक है। और जो एक्स है वो आपको सेट ए से लेना है, ए से, ठीक। तो यहाँ पे देखो -4 रखेंगे, 2 टू दी पावर -4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16, ठीक है। क्योंकि घात नीचे आ जाएगी तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 1/16। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो ये बोल रहा है कि 1 से बड़ी आनी चाहिए। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है, नहीं, ये 1 से छोटी है, <1 है, ठीक है। जब आप देखो -3 रखोगे 2 की पावर -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है। क्योंकि 1 का 8वां हिस्सा है ये, ठीक है, ये भी छोटा हो जाएगा 1 से। आई बात समझ में। जब 2 की घात -2 रखेंगे तो वो 1/4 1/4 हो जाएगा, है ना, वो भी आपका 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप 1 रखोगे माइनस का, है ना, -1, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यानी कि हाफ, आधा, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर 0 रखेंगे, ठीक है, 2 टू दी पावर 0, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू हमें सेट ए से लेनी है, ठीक है, 0 है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1। क्या 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा, 1 से 1 के इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन होता,
छोटा नहीं है भाई, ठीक है ना, तो बड़ा, बराबर है वो, ठीक है। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, इस वजह से हम इस वाले को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में, ये छोटा नहीं है, ठीक है कोई भी। अब देखो जब हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, तो 2 की घात 1, ठीक, तो ये 2 की घात जब 1 करेंगे तो 1 बिल्कुल, तो बी इज अ सिंगलटन सेट, ये हो जाएगा हमारा। आ गई बात समझ में, बी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट्स, यहाँ पे देखो ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपका गलत है, ठीक है, बी इनफाइनाइट है ही नहीं। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सेट ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये तो हो ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। एक एलिमेंट के लिए हो सकता है ये, है ना, जो यहाँ पे केवल सभी एलिमेंट के लिए थोड़ा ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से -1 लें सेट ए से, और सेट बी में तो क्या है हमारा, सेट बी में तो हमारा केवल 2 आया वही, ठीक है ना, एक्स सेट उसमें केवल 1 आएगा, है ना, तो 1 प्लस -1 + 1 बराबर 0, तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, यानी कि सभी एलिमेंट के लिए थोड़ी मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ओनली 1 एलिमेंट के लिए है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ से आपका शुरू होगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है इसके लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई।